टर्न डाउन होगा, हाँ टर्न डाउन ही होगा। भैया आप लोग पार्टिसिपेट करिए, ठीक है, एक्टिव रहिए। Which part of the given sentence has an error? When she parted with her parents, there were tears in her eyes. क्या होगा? सर टीयर्स नहीं होगा सर, टीयर होगा सर। ए तो पार्टेड विथ नहीं होगा, फ्रॉम। पार्ट विथ नहीं होगा, पार्ट फ्रॉम होगा ना सपना? सही है सर। सर और टीयर्स भी सर दोनों का अलग अलग मीनिंग है सर। अच्छा, टीयर मतलब क्या होगा, टीयर्स मतलब क्या होगा? सर टीयर्स मतलब होगा सर रोना धोना सर, टीयर मतलब आंसू। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलत क्या है इसमें? सर यहाँ टीयर्स है सर। हाँ तो टीयर्स मतलब आंसू होता है कि नहीं होता है? सर टीयर एस नहीं सर उसमें। एक बार चेक करिएगा डिक्शनरी में। सर डिक्शनरी में चेक किया सर। चेक किया था? यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ जो साफ साफ मेजर डिफरेंस दिख रहा है वो प्रीपोजिशन का दिख रहा है सपना। ठीक है, आप जो कह रही है उसको मैं एक बार देख लूंगा और क्लास से भी मैं कहूंगा कि एक बार देख लीजिएगा। टीयर एंड टीयर्स ना? यस सर। ठीक है, ओके। तो सेकंड का फ्रॉम हर पेरेंट्स ना, ए। सेकंड का ये होगा, बोलिए। यस सर। यस। Which part of the given sentence has an error? Because it rained in torrents, therefore there were heavy floods. क्या होगा? सर therefore नहीं होगा सर, कॉमा होगा। therefore नहीं होगा, कॉमा होगा, क्योंकि because जब लगी गया है ना। ठीक है, ओके। सर सुपरफ्लुइयस। तो इसमें सी पार्ट में एरर हो जाएगा, थर्ड का सी। Which part of the given sentence has an error? Fourth, summer is a hot season, but summer of last year was very hot. सर डी फोर्थ सर। डी फोर्थ क्या होगा? सर 10 नंबर होगा सर। 10 नंबर पर्टिकुलराइज हो रहा है, गुड। क्या कोई और कुछ कह रहा है? सर समर पहले यूज हो चुका है तो बाद में इट होगा ना? हाँ फिर से बोलिए। सर समर पहले यूज हो चुका है, फिर बाद में एज अ प्रोनाउन यूज करेंगे ना? आप रख के देखिए, आप रख के देखिए वहां, एक बार सेंटेंस में रख के देखिए, लिख के देखिएगा। ठीक है, आप जो कह रहे हैं लिख के देखिएगा, खुद ही पता चलेगा कि वहां पे इट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है। उसके बाद पैसेज है। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th, पैसेज सबने पढ़ा है? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर बता दीजिए। 20 सेकंड। 20 सेकंड यानी कि स्ट्रेच का मतलब ड्रॉ आउट, बी का 3 हो जाएगा। यस सर। यस सर। ओके, और वेक का मतलब हिट हो जाएगा, तो सी का 1 हो जाएगा, बी का 3, सी का 1। ठीक है, ठीक है, तो अपने आप जो है ए का 2 हो जाएगा ना, 20 सेकंड। ठीक है। Giraffe's feeding is faster when it feeds with its neck. क्या होगा? बेंट होगा सर। बेंट होगा। बेंट, हाँ ठीक है। ये बताइए, आप लोग घड़ी उड़ी रखते हैं? आप पेपर सॉल्व करते समय थोड़ा सा टाइमिंग भी आप लोग देखिए, कितने देर में आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं? यस सर। ओके। Which statement is not true according to the passage? कौन सा ट्रू नहीं है? फर्स्ट होना चाहिए। बताइए भाई, ऐसा देखिए कुछ लोग तो चुप ही रहते हैं, बिल्कुल ही इंटरेक्ट नहीं करते हैं। सर फर्स्ट में
The largest male giraffe usually wins the battle. For नहीं, फर्स्ट तो नहीं होगा सर फोर्थ। सर फोर्थ होगा। 4 नंबर है सर। फोर्थ। According to the passage, necking is the necking क्या है? डी फोर्थ। डी फोर्थ सर। D fourth. Okay. Nine number. How does a giraffe knocks its opponent off balance or unconscious? सर सी। सी थर्ड। How does a giraffe knocks its opponent off balance or unconscious by using the opponent's neck, chest and rib? या B होगा by using its head and a club, head as a club and hitting the opponent. सी होगा। सी पहला, दूसरा, तीसरा। सर सी थर्ड सर। थर्ड सी। How does a giraffe knocks its opponent off balance and unconscious? By using opponent का neck use करके। ये सर सर अपोनेंट का नेक नहीं यूज करता है सर, उस पर मारता है सर। ये सर सभी होगा सर। ध्यान से देखिए भाई सब लोग। वो तो एक ही पैसेज हमने शायद कल या परसों टाइप किया था, तुम्हें थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है। बाकी लोग कुछ जो लोग शांत है, ईमानदारी से जवाब दीजिए, आप लोग करे हैं कि नहीं? इस तरह का क्लास में लेना भी नहीं चाहता हूँ, है ना, कि मतलब मोनोटोनस क्लास एक तरफ से हम बताते चले, उससे बढ़िया हम आंसर की बना के भेज दें आपको। क्या जरूरत है यहाँ डिस्कस करने का? आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी वेस्ट होगा। अखिलेश आप करे हैं? यस सर। तो क्या काहे भैया, काहे नहीं जवाब, काहे नहीं दे रहे आप? प्रिया राय करी हैं? हाँ सर बताया, मैंने किया है। तेजू? जी सर बी बनोगा किया सर। इसको एक बार कंसल्ट करिए भाई, शांत क्यों रहते हैं? मुझे क्लास इंटरेक्टिव चाहिए होता है। शर्मा, मनीषा, शिल्पा करी है? सर बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इस वजह से। अच्छा हाँ ठीक है, नहीं आपके साथ दिक्कत है। शिल्पा का क्या दिक्कत है भाई? सर कुछ दिन वो प्रिंट आउट नहीं निकला था, इसलिए जवाब नहीं दे पाते। लो, मैं इतनी रात को भेज दिया था, फिर भी प्रिंट आउट आप लोग का नहीं निकला, ये क्या है? ये तो केयरलेसनेस है। अनीता मैडम? यस सर किए। तो मैडम आप तो इंटरेक्टिव रहती हैं, आप शांत हैं। रीना मैडम गायब हो गई। रीना मैडम होती तो वो भी इंटरेक्टिव रहती हैं, वो ज्वाइन तो करी थी। क्लास ऐसे लेने में मजा नहीं आता ना, वन साइड। उससे बढ़िया तो मैं आंसर की भेज दूं। सुनिए एक बार इसको देख लीजिएगा, 9th वाले को, जो मुझे लग रहा है बी होना चाहिए, ठीक है ना? सपना एक बार पढ़ लीजिएगा। बी किया सर। सर बी ही होगा। सभी होगा सर। ठीक है, वो जो है ओपोनेंट का नेक थोड़े ना यूज करता है उसको अनकॉन्शियस मारने के लिए, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 10। He will be cured from his fever. क्या होगा? क्योर ऑफ होगा ना, यानी बी पार्ट में एरर है, राइट? यस सर। नेहा अब तुम्हें प्रीपोजिशन मिल रहा है ठीक ठाक? यस सर। The jug is made from China clay. क्या होगा? मेड ऑफ। और ऑफ है। क्या आएगा? मेड ऑफ। जी ये सर मेड ऑफ। मेड ऑफ, ओके। 11 नंबर का द जग इज मेड फ्रॉम चाइना क्ले, नो एरर। डी मेड फ्रॉम ही होगा। आप लोग जाके प्रीपोजिशन में देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने पढ़ा भी है, अपनी नोट्स देख लीजिएगा। एक होता है मेड ऑफ और एक होता है मेड फ्रॉम। ठीक है, दोनों होते हैं, पर दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप लोग देख लीजिएगा। ओके, पढ़ा है सबने? सर जब उसका फॉर्म चेंज नहीं होता, जिस चीज से जो चीज बनी है तो सर मेड ऑफ ही लगाते हैं ना? हाँ सब जो
सर मैटर चेंज होता है, जैसे सर मिल्क से कर्ड बनती है तो सर फ्रॉम लगाते हैं। हाँ तो सर इसमें तो चेंज हो गया ना, सॉलिड बन जाता है ना क्ले फॉर्म से। हेलो यस सर, वर्किंग रिपोर्ट। यस हेलो, यस सर। क्लियर है? ओके जी है ना, फॉर्म तो चेंज हो ही गया। इसको आप ऐसे ले लीजिए ना, अर्दन पॉट्स आर मेड ऑफ या फ्रॉम क्ले। यस सर, सर फ्रॉम क्ले है ना, ठीक है। 12 नंबर, he dash faster than we did, क्या होगा? फर्स्ट ए सर, यस सर। पास्ट टेंस में ना, he ran faster। ये इंपॉर्टेंट है, my means dash simple, क्या होगा? फर्स्ट सर ये फर्स्ट आर होगा, यस ठीक है। हाँ, मीन्स जब एफर्ट्स की बात करता है तो एज अ सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। द ट्रेन डैश इन 10 मिनट, सो हरी, क्या होगा? ऑप्शन डी। लेफ्ट बी फोर्थ। सर डी अनीता मैडम क्या कह रही हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सेकंड सर। सेकंड। अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। अनीता मैडम यस सर। क्या कह रहा है? सो हरी, जल्दी करो। जब छूट गई होगी तब क्या जल्दी? डी है सर, डी है सर। कौन सा डी? हाँ ये सर डी की है सर, डी लिखा हुआ था ना। ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। डी है ना 14 का डी। देखिए इधर विल लीव है, ठीक है, और क्या है? लिव्स है, यस सर। ठीक है। तो विल लिव फ्यूचर टेंस का ये भी प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर सकता है, और लिव्स जो है ये भी फ्यूचर की बात कर सकता है, हाँ या ना? यस सर। भाई फ्यूचर की बात करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का भी यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, राइट? यस सर। ठीक है, और सेंटेंस के हिसाब से लग रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है, और फ्यूचर के लिए हम दोनों टेंस का यूज, दोनों में से किसी एक टेंस का यूज कर सकते हैं। अब किसका यूज करें? सर प्रेजेंट का भी सुटेबल रहता है ना सर, इसलिए लीव्स का भी कर सकते नहीं, करेंगे। कर तो सकते हैं, तो आप जब कह रही कर सकते हैं टाइम दोनों के लिए सर, सर लीव्स दोनों का ही हैं। करेंगे, लीव्स क्यों? का ही करेंगे। टाइम के लिए लीव्स चलेगा प्रेजेंट। क्यों 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 लीव्स क्यों? सर जिसका टाइम श्योर है किसी टाइम पे जाएगी तो सर्टेनिटी है। श्योर कहाँ है? हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है सर। सर्टेनिटी। अच्छा भाई एक बात बताओ अखिलेश, ट्रेन छूटने की पॉसिबिलिटी है कि सर्टेनिटी है? सेंटेंस के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी सर। सर्टेनिटी क्या कह रहा है? एक तो फिक्स कर दिया कि टाइम बोले 10 मिनट में ही जाएगी, और दूसरा वो कह रहा है जल्दी करो। तो अगर जाने की संभावना होती, निश्चितता ना होती तो जल्दी क्यों करता? यस सर, यस सर। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए भाई। यस सर। अब आप लोग बताइए, सिंपल फ्यूचर या सिंपल प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल। ठीक है, ये एंटोनिम होगा भाई, एंटोनिम हो गया। द एंटोनिम ऑफ कंकर्ड इज, क्या होगा? डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है? सर डिसएग्रीमेंट। एग्रीमेंट। विवाद ना। विच इज एन एडजेक्टिव, एंड होना चाहिए, एंड। विच इज एन एडजेक्टिव एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। एडजेक्टिव कौन है, उसका डिग्री क्या है? और वाकई क्वेश्चन बहुत बढ़िया, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। सर क्या ये होगा? कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है सर, पर है यहाँ पॉजिटिव। हाँ ठीक है, कंपैरेटिव का सेंस देता है, कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं होता, कंपैरेटिव का सेंस देता है, लेकिन एक्चुअली इसकी डिग्री होती है पॉजिटिव ना। डी ऑप्शन। ट्रेन मार्टिन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। I was dash the impression that I had paid you dash the work you did dash me, क्या होगा?
नेहा बताओ। सर हाँ बताइए, जो भी बताए थे बताइए। सेकंड होगा। I was under the, according to second देखते हैं, I was under the impression that I had paid you in the work. सर D4 होगा ना सर? सर D4 D4 होगा। paid you for the work, हाँ है ना? For the work you did for me. Transform the given sentence into complex sentence. He is a man of his word. क्या होगा? सर ये सेकंड है। सर सर ए ऑप्शन। क्यों ए सेकंड क्यों नहीं? सर ऊपर वर्ड दिया है, नीचे वाले में वर्ड्स दिया है ना सर, इसलिए। हाँ, अरे मैडम ऐसे काहे आप बता रही हैं? आपका आंसर तो सही है। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? जो गिवन सेंटेंस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिवन सेंटेंस? इज अ मैन ऑफ वर्ड। सर वो उसका अपने शब्दों का नहीं, शब्दों का नहीं भाई। हाँ सर अपने जुबान का पक्का है। यस, अपनी जुबान का पक्का है। और क्या कहते हैं? जुबान दिया तो दिया। तो यहाँ पे जुबान का मतलब क्या है? प्रॉमिस, हाँ या ना? यस सर। अनीता मैडम याद आ रहा है? यस सर। और हमने अभी किसी क्लास में बताया था कि वर्ड के दो भाव होते हैं, एक तो होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स, एक होता है प्रॉमिस, हाँ या ना? तो वर्ड माध्यम से जब आप प्रॉमिस का भाव देंगे तो उसको वर्ड्स नहीं लिख सकते, हमेशा वर्ड ही लिखेंगे ना, ठीक है? तो यहाँ वादे का भाव आ रहा है, इसलिए हम वर्ड्स नहीं करेंगे, वर्ड करेंगे। ओके, 18 का बी श्योर। यस सर। 19. Fill in the blank with the correct modal verb as per concept in the bracket. As per concept in the bracket. Bracket में जो concept है, he dash not enter my house again command है। क्या होगा? shall। नो सर shall थर्ड ना? सी कॉपी में नहीं दिख रही सबको? यस सर। ओके। Yes, sir. Millions of Jews lost their kith and kin in Hitler concentration camp. Where is the error? कीन एंड किथ होता है सर। कीन एंड किथ होता है, किथ एंड किथ। सर पोजीशन का है सर, हिटलर हाँ वो तो ठीक है, वो ठीक है। नेहा क्या बता रही थी? सर हम ये बोला थे कीन एंड किथ होता है। एक बार उसको देख लीजिएगा और कहीं रेफरेंस मिले तो उसकी फोटो ग्रुप में डाल दीजिएगा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, तो यहाँ पे हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप आएगा ना, हिटलर पे जो है पोजीशन होगा, राइट? बोलो भाई। हिटलर का कंसंट्रेशन कैंप। 21. Choose the option that best expresses the meaning of the given group of words. Too many chiefs and not enough Indians. क्या होगा? बी सेकंड। जोर से बोलिए भाई आप लोग। बी सेकंड। Inefficient situation. Okay. Choose one word for the given group of words. A post with little work but high salary. सी थर्ड सर। सी थर्ड। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा इसका। Rearrange the following sentences to form a coherent paragraph. There was a boy named Ali. Last क्या है? They asked him to leave, दो वर्ड टाइप हो गए, to leave the house, ठीक है? तो there was a boy named Ali. They asked him to finish work. He lived with his parents, but Ali refused to work. They were very poor. Okay, ठीक है, बताइए। सी थर्ड। सी थर्ड में एक बार चेक करो। There was a boy named Ali. He lived with his parents. Yes, they were very poor. They asked him to find work, but Ali refused to work. ठीक है, यहाँ सब लोग देखिए। सर्वेश
ये जो हुआ है ये प्रोनाउन के आधार पे हो गया अपने आप ना, ठीक है। दे किसको रेफर कर रहा है? पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स वर्ड पहले आएगा, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट दे रहा है देयर वाज ए बॉय नेम्ड अली, तो एक लड़का था जिसका नाम अली था, तो अली क्या था, कैसा था, उसका डिस्क्रिप्शन उसके बाद फॉलो होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या बता रहे थे? सी थर्ड, राइट, ठीक है। इसी को जो पैरा जंबल है ना, बच्चे जो बैंक वगैरह की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, कहते हैं सर वो पैरा जंबल नहीं समझ में आता हमको। बहुत से बच्चे हमारे पास ऐसे हैं, इसको पैरा जंबल ना करके वो बोलते हैं पीक्यूआरएस। सब पीक्यूआरएस नहीं समझ में आता है, पैसेज नहीं कर पाते हैं और क्लोज टेस्ट नहीं हो पाता। हम कहते हो क्या पाता है? तो कहते हैं सर हमको ग्रामर पूरी आती है, हम पूरा ग्रामर पढ़े, ठीक है। हाँ सर, कंपटीशन वाले में ग्रामर का प्रॉब्लम बहुत है ना। ये सब ये हुआ आपका पैराजंबल हुआ, क्लोज टेस्ट हुआ, ये प्योरली ग्रामर का फैक्टर है। The traditional way of saying that you feel fine is to say that you are। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या होगा? ऑल राइट, ऑल गुड। कौन सा, ए की बी? ए सेकंड सर ए होगा। सेकंड नहीं होगा, ए होगा। ए फर्स्ट। ए फर्स्ट, ऑल राइट। देखिए ऑल राइट मीन्स ओके, यू आर ऑल नाइट, ठीक है। इट्स इक्विवेलेंट टू ओके, ओके ओके, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। एब्सोल्युटली फाइन, एवरीथिंग फाइन, ठीक है। ये क्लास में हमने बताया भी हो बच्चों को एक बार। ऑल राइट, ऑल टुगेदर, इधर देखिए ये वर्ड देख लीजिएगा। क्या पढ़ेंगे इसको? दिख रहा है कि नहीं? Yes, all together. ऑल टुगेदर। दिख रहा है क्या लिखा है? ऑल टुगेदर। क्या डिफरेंस है? पढ़ा तो दोनों वही जाएगा, ठीक है। ओके 25 पे आते हैं। Choose the alternative that best expresses the meaning of the given group of words. A gentleman at large. At large का मतलब क्या होता है? ओके बताइए, आंसर बताइए 25 का। सो विदाउट इसका आंसर बताइए। 20 सेकंड। 20 सेकंड, हाँ। क्या नेहा बोल रही थी, बताओ। लाड़ मतलब फ्री होता है ना सर। ओके, इसका आंसर बताइए। 20 सेकंड। जूनियर टीजी सर, ये क्वेश्चन आया था जूनियर बिहार में। ये वैक्यूम वाला? हाँ सर, ये क्वेश्चन आया था। 20 सेकंड। 20 सेकंड। 20 एक इत्तेफाक की बात है, 2016 में जो आप लोगों का एलटी का एग्जाम हुआ था जी, एग्जाम से लगभग 15 दिन पहले हमने जितना वोकैब कराया था, स्पेलिंग है, ईडीएम है, सब वही आ गए थे, एक भी बाहर नहीं आता ना सपना। 16 का एलटी। सर एलटी नहीं सर, टीजीटी। टीजीटी था, ओके। चूज एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑप्टिमाइज क्या होगा एंटोनिम? सर वर्सन, सी थर्ड। सी थर्ड। बी होगा। बी होगा। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है? सॉरी सर, 26 वाला। अरे कहाँ आप लोग सो क्या है करिए भाई, दोपहर की नींद पहले ले लिया करिए। 26 में भी कहाँ होगा? नहीं होगा। 27 में सी होगा। ठीक है, वो तो ठीक है। एग्जाम हॉल में फिर मौका नहीं मिलता ना, एक बार 26 लग जाता तो लग जाता, 27 फिर नहीं आ पाती। चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। व्हाट अम्यूज्ड हर। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सर इसमें कोई नहीं सही है। सर ए लेना पड़ेगा सर। कोई नहीं, रुके कोई नहीं सही वाला ऑप्शन भी तो अवेलेबल नहीं। गोला तो एक भरना ही पड़ेगा, तो क्वेश्चन छोड़ेंगे तो एक नंबर जाएगा आपका, है ना। ए लेंगे ना सर, तो सी ले लेंगे।
सी ऑप्शन। आप लोग क्या बता रहे हैं? सी। यस सर, सी। यस सर, केवल फाइनाइट वर्ब को देख रहे हैं सर, वर्ब के माध्यम से कौन सा है? ठीक है, सी ना। चलिए मैं पूरे क्लास से कुछ बात कर लेता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख के बात कर लेता हूँ। इट इज 28 ना। संगीता जी हैं? क्या कह रहा? वॉइस चेंज करना है ना? यस सर। तो पहले तो ये बताइए, एक्टिव में है कि पैसिव में है? ये एक्टिव में है। पैसिव एक्टिव में है। एक्टिव में है, ये बात कैसे पता चला? वर्ब को देख के, वर्ब के फॉर्म को देख के, क्योंकि वर्ब का फॉर्म वॉइस भी बताता है। क्या है? आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, वर्ब का फॉर्म वॉइस भी बताता है। श्योर? यस। बल्कि वर्ब का, हाँ ठीक है। तो ये एक्टिव में है। फाइनाइट वर्ब को देख के आपने, या वर्ब को देख के आपने बता दिया वहां पे वो जो वर्ब यूज हुआ वो फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट नहीं है। ये भी बात सही बोल गई। इसका नंबर टेंस है कि नहीं? यस सर। यस सर। बोलो यार। यस सर। यस। हाँ सर। ठीक है, अब ये बताइए कि जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो टेंस बदलता है कि नहीं बदलता है? वॉइस जब बदलते हैं तो टेंस बदलता है कि नहीं बदलता है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। कुछ लोग बदल भी रहे हैं इसमें। टेंस नहीं बदलता। नहीं बदलता। टेंस नहीं बदलता। तो हमको, तो ये जो एक्टिव वॉइस, होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन प्लीज। तो जो ये एक्टिव वॉइस का वर्ब है, इसका टेंस क्या है? पास्ट। सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। श्योर? यस सर। और आप लोगों ने यूनिसन में बोला था कि सर सी होगा, तो सी में टेंस क्या दिया है? सब प्रेजेंट। तो टेंस ही गड़बड़ हो गया भाई। हाँ सर, ये ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन होगा। और देखिए वो सही भी है। आप लोग को ये लगा कि बाई व्हाट इधर लग गया, लेकिन ए में क्या है? प्रीपोजिशन अंत में दे दिया है। यस सर। उसका ऑब्जेक्ट पहले दे दिया। इंट्रोगेटिव में तो हम ऐसा लिख भी सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। और आप लोगों ने एक रूल में भी पढ़ा होगा क्या, कि अगर प्रीपोजिशन का अगर कोई सेंटेंस प्रीपोजिशन में ही समाप्त होता है, इसको सुन लीजिए। यदि कोई सेंटेंस या क्लॉज प्रीपोजिशन में ही समाप्त होता है तो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस की शुरुआत में लग सकता है, ये लगता है। वैसे भी देखिए, शी वाज मेड, वाज मेड एक वर्ब है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। यस एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है सर। पैसिव सर। पैसिव है। पास्ट का है कि प्रेजेंट का है? पास्ट। और आपको क्या चाहिए पैसिव बनाने के लिए? इतनी चीज तो चाहिए ना। जी यस सर। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये ऑप्शन में सब्जेक्ट बन गया। और क्या चाहिए? सिंपलेस्ट तरीका आपको क्लास में यही बताया गया था ना। ठीक है? यस सर। यस सर। इसको कहते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। ठीक लग रहा है, फिट बैठ रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है ना सर्वेश? नहीं सर, सर जब एक बार झटके में गलती हो जाती है ना सर, तो दोबारा ध्यान। बस एग्जाम हमारा भी अपना एक्सपीरियंस है। एग्जाम हॉल में बैठिए और एक बार आपने बोल दिया 2 2 5, तो दिमाग में 2 2 5 ही चलता रहेगा। 2 2 4 तभी आएगा जब आप एग्जाम हॉल के बाहर निकल जाएंगे। ओके 29. The teacher said to Manav, "Congratulations, wish you success in life." आंसर बता दीजिए। डी ऑप्शन। सर D4। कौन सा? D4। D। D4। ठीक है। 29। अभी कितना बज गया? 20 बज गया। करा दें क्या आज ही? यस सर। आज रात बिरात तक आप लोगों को एक सेट मिल जाएगा।
Tomorrow we shall be joining the class, okay? ठीक है सर। इस हफ्ते बहुत कम हो पाया ना, इस हफ्ते शायद 2 ही हुआ ना, लास्ट जो मतलब सप्ताह बीता है लास्ट वीक। 29 का कौन सा था सर? डी 4th। कोई डाउट है? नो सर। मैं कह रहा हूँ जो सप्ताह बीता है इसमें कितने 2 ही हो पाए हैं ना टोटल, आज वाला लेकर के? पता नहीं होगा। 3 हुए हैं सर। 3 हुए सर। कितने हुए? 3। तो सही जा रहा है, एक हफ्ते में 3 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सही तो है सर। वो तो सही गलत तब पता चलेगा जब एग्जाम ये लोग डिक्लेयर कर देंगे, हाँ भैया 4 जून से एग्जाम है, तब लगेगा नहीं जल्दी करिए। बात वो नहीं है सर, आंसर की दे देना ही पर्याप्त नहीं ना, समझते चलना ये पर्याप्त। इस तरह से तो बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं इलाहाबाद में, जहाँ ज्वाइन कर लीजिए वहीं। अरे भैया मेरा टेस्ट पेपर बचा के रखना है, इधर उधर ना चला जाए, फ्री पॉकेट में ना दे देना किसी को। हम सर एक लोग मांगते रह गए, नहीं दिए, बहुत पछताए बाद में। आप कहे दे देना चाहिए था। और नेट का एग्जाम देने को आया था अंग्रेजी का। अरे ठीक है, जानते हो बढ़िया से बढ़िया चीज किसी को फ्री में दे दो ना तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती है। समझे? पहले तो दिमाग में यही बात आएगा, बढ़िया होता तो फ्री में काहे देता। यस। इनएलिजिबल क्या होता है? सिनोनिम बताइए। जवाब देंगे आप लोग 30th का? सो दैट कैन नॉट अवॉइड होता है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड ना? यस सर। तो क्या होगा? डी सर। सर डी ना सर। बी ही एप्रोप्रिएट तो बी ही लग रहा है, एप्रोप्रिएट तो बी ही लग रहा है। यस सर। Choose antonym for the given word. Zany. Zany का मतलब क्या होता है? रुक जाओ। सर इसका 3rd होगा। फर्स्ट होगा। सीरियस। ज़ेनी का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए 31st में? फुल या इसेंट्रिक। हाँ? सर स्ट्रेंज या अनयूजुअल इन होमलेस वे वाला होता है। क्या? सर स्ट्रेंज होता है, स्ट्रेंज। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? सीरियस होना चाहिए। सीरियस सर। यस सर, सीरियस। ए ऑप्शन। One ought to comply with someone's request. क्या होगा? someone की जगह सर once आएगा। once होगा सर। क्या होगा? once होगा सर someone की जगह। सी। ओके, मेरे समझ से इसमें नो एरर होगा, डी होना चाहिए। आप लोग इसको चेक कर लीजिए जरा सा, क्या कह रहा है? One ought to comply with request। जैसे मान लीजिए इसका भाव क्या रहा है कि किसी को या हर किसी को कंप्लाई करना चाहिए, यानी कि मानना चाहिए ना। क्या मानना चाहिए? जिसको मानना है रिक्वेस्ट उसी का होगा। होल्ड ऑन प्लीज। जिसको मानना है रिक्वेस्ट उसी का होगा या किसी और का रिक्वेस्ट होगा? किसी और का। तो यहाँ पे वन आएगा या समवन आएगा? समवन आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। हमें लगा कि आप लोग ऐसे ही जवाब देंगे। नो एरर है? क्लियर? सर जो वन वाला आता है तो वंस ही रहता है ना सर, उसका ये भी तो है। मैडम ये भी तो है, लेकिन जब उसी को रेफर करेगा तब ना। हेलो? यस सर, पोस्ट ऑफिस सर।
नहीं वो तो छोड़ दिए, एपोस्ट्रोफी ना भी होता, आप वन इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज अगर एक बार सेंटेंस में कर दिए, ठीक है, तो उसी इंडेफिनिट प्रोनाउन को रेफर करने के लिए आगे जो भी प्रोनाउन आएगा वो वन के फॉर्म में रहेगा, उसी को अगर रेफर करेगा तो, हाँ है ना। पर यहाँ वन और समवन दोनों एक ही को रेफर कर रहा है कि अलग अलग को? भाव भी पकड़िए सर, अलग। हेलो, अलग अलग ना मैडम, ठीक है, सेटिस्फाइड है? बोलिए। यस सर। भाई क्लास सेटिस्फाइड है? यस सर। यस सर। तो 32 का डी हो जाएगा, नो एरर। हाँ, अंडरलाइन पार्ट क्या कह रहे हैं? द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड शोज, क्या दर्शा रहा है? वन ought to comply with what once, once नहीं होगा, वन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, पोजीशन नहीं दे देगा। What one promises, यहाँ पे पॉजिटिव केस नहीं होगा, वन होगा, ठीक है। One ought to comply with what one promises। आप यहाँ देखिए जैसे 2 मिनट बाद को समझिए, यहाँ पे जो वन आया है मैं सेंटेंस को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वन ought to comply with what one problem में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 33 है ना। वन ought to comply with what one promises, ठीक है। अभी देखिए वन ought to comply, comply कौन करेगा? वन, हाँ है ना। किस चीज से? what one promises, तो वन किसके लिए? इसी वन के लिए आया ना। बोले हर किसी को निभाना चाहिए या फॉलो करना चाहिए जो वो प्रॉमिस करता है, तो वो किसके लिए? वन के लिए, हाँ या ना। यस सर। अनीता मैडम क्लियर है? यस सर। पर उसमें क्या है कि कंप्लाई कोई और करेगा और प्रॉमिस कोई और करेगा, हाँ या ना। तो सेंटेंस को हमने घुमाया, एक्चुअली जो सेंटेंस था किताब में, मतलब जो यहाँ से भी हमने लिया वो सेंटेंस ये था जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कंप्लाई की जगह कोई भी कंप्लाई विद के प्रीपोजिशन कैरेक्टर था, तो हमने इसको प्रीपोजिशन कैरेक्टर ना बना के उधर कर दिया, ठीक है, कि हो सकता है देख के बच्चे कंफ्यूज हो। और टू यहाँ पे क्या भाव दे रहा है? सर नेसेसिटी। ऑब्लिगेशन। तो मैं क्लास से ये पूछूंगा, ठीक है, मैं क्लास से ये पूछूंगा ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी में क्या डिफरेंस है। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? सर बाध्यता, सर बाध्यता, गुड है ना। यहाँ भाव बाध्यता का आ रहा है कि आवश्यकता का आ रहा है? आवश्यकता है सर, आवश्यकता। बाध्यता ना, आपने जो वादा कर दिया तो आप बाध्य हैं उसको निभाने के लिए, बोलो भाई। यस सर। यस सर। सर ऑब्लिगेशन माने कर्तव्य भी तो होता है सर। हाँ हाँ, वही बाध्यता कर्तव्य से ही तो है, हम बाध्य हैं अपने कर्तव्य को करने के लिए, राइट। सुप्रिया मैडम ठीक है। यस। हाँ, ये बात अलग है कि अगर ऑब्लिगेशन का ऑप्शन ना होता तो हम नेसेसिटी ले सकते थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे बी होगा, ठीक था क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या है जल्दी बताइए। सर सी। हाँ टुमारो, नींद आ रही क्या? सर सी। तो 34 का ना सर? हाँ, इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट बताना है। सर सी है। सर सी वाला करेक्ट है सर। MN आता है ना सर। यस सर, इसी ही तो स्पेलिंग इनकरेक्ट है सर। तो हाँ, तो वही तो कहा जा रहा है, वही तो पूछा, ये तो सही तो किया कर रहे हैं।
तो सर सी बताए तो आप कहें कहाँ है, नींद आ रही है, तो हम कुछ नहीं बोले। अरे नहीं, किसी ने टुमारो, नेहा ने टुमारो बताया ना नेहा? यस सर, यस सर। ओके सर। ठीक है, अब देखो बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसा है कि नहीं। ऑफलाइन में क्या होता है, चेहरा देख के हम पॉइंट आउट करते हैं, या आवाज ही से एक बार समझ में आ गई तो आवाज देख के बता दे रहे हैं। Ever since Rasmi's parents died, her maternal uncle had all her needs. बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। सीन थ्रू सर। सर सी थर्ड। ABC क्या होगा ऐसे बताइए। सर बी सेकंड। डी। सर डी। डी कोई कह रहा डी चौथा ना, बोलिए भाई। यस सर। इसका क्या मतलब होता है, सीन बाई या सी बाई का क्या मतलब होता है? सर इसमें डिक्शनरी में तो इसका मीनिंग दिया नहीं था सर, ये सर हमने ऑनलाइन ही चेक किया तो सर इसमें ये सी थ्रू आ रहा था कि मतलब किसी की हेल्प करना। हाँ, नहीं, सीन टू सी आएगा, आप इसको देख लीजिएगा। मैं सर सी थर्ड होगा। सी थर्ड होगा। सुनिए अनिता मैडम, आप अपने नोट्स में देख लीजिए, आप लोगों को लिखा है C2 का मतलब, ठीक है, और सी थ्रू का क्या मतलब होता है, चाल भावना ना। सर ये सीन है करना किसी ट्रिक है ना। 2 मिनट रुकिए तो। हाँ बोले सर सीन दिए ना सर, सी नहीं दिए, सीन। अरे मैडम, जब आप फ्रेजल वर्ब बनाती हैं तो टेंस के हिसाब से या नंबर के हिसाब से उसका फॉर्म चेंज होता है कि नहीं? तो सर सी का तो सी होता है ना सर, सी सौ, ये तो सीन है सर, सीन। आइए ब्लैक पे आप रुको सर रुक जाओ, चुप रहो सर, आप लोग चुप रहिए। मैडम अनिता मैडम, आप फिल इन द ब्लैंक पे आ गई, ठीक है। ब्लैंक के पहले हैड दिया है क्या? यस दिया है सर। तो हैड के बाद V3 लगेगा कि नहीं? यस सर। अब आप सेटिस्फाइड हैं? यस। ठीक है, ये सब टेक्निकलिटी होती है, मैं बताऊं, है ना, क्वेश्चन को बनाने का, क्वेश्चन को पूछने का। और इन टेक्निकलिटी पे हम ओवरकम तब कर सकते हैं जब हमने खूब अच्छे से प्रैक्टिस किया है। इसीलिए प्रैक्टिस सेशन होता ही है, ठीक है। कई बार देखिए, ऐसा नहीं कि आपको ये बात पता नहीं थी, पर मौके पे दिमाग वहां क्लिक नहीं किया, लेकिन इस तरह की इस वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे 10-12, तो हमें पता चल जाएगा एरर कहाँ कैसे हो सकता है ना, ठीक है। एक तो सर इसका हम प्रिंट आउट नहीं निकल पाए, और दूसरा भी हम इसको जस्ट क्लास से पहले खत्म किए थे। हाँ, नहीं तो हमने कल ही बोल दिया था कि जो है हम रात भेज देंगे। रात बिरात क्या, मैंने शाम को ही भेज दिया था, है ना। यस सर। दिन भर का टाइम था, तो हमने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की। चलिए ये पैसेज देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 ऑनवर्ड्स। कुल मिला के सेट कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा है सर। 36, मैरीज फादर मेड डिमांड्स फॉर, जल्दी बताइए। बी सेकंड सर। बी सेकंड लार्ज। ठीक है। मैरी डैश टू द डिमांड्स ऑफ हर फादर, क्या होगा? सर बी सेकंड। वांटेड टू रिफ्यूज टू पे एनी अटेंशन? नहीं सर, कुड नॉट ए होना चाहिए, कुड नॉट रिफ्यूज टू पे। यस, ये फर्स्ट होना चाहिए, बाकी आप लोग चेक कर ले, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 38, मैरीज फादर हैड ऑल द मनी ही टुक फ्रॉम हर, क्या होगा? सेव्ड, डी फोर्थ। सेव किया था कि इन्वेस्ट किया था? सर सेव किया था, सेव किया था। यस सर। इटर्नल बैंक अकाउंट में सर। ओके कोई नहीं। ड्यूरिंग द डिप्रेशन मैरी डैश इन द स्टॉक मार्केट, क्या होगा? बी सेकंड। लॉस्ट हर मनी सर, बी सेकंड। लॉस्ट हर मनी, बी सेकंड। ये तो बड़ा फैक्चुअल पैसेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। God at times makes hard demands so that he
when least expected it, क्या होगा? 20 सेकंड। He 20 can सेकंड होगा। बैलेंस द स्केल्स इन आवर फेवर। बहुत बढ़िया, गुड। और ये बहुत ही अच्छी लाइन भी है, ट्रू है, दिस इज फैक्ट। 40 कभी 49 सॉरी 41 द अंडरलाइन, ये मैंने अपने से बनाया है। द अंडरलाइन पार्ट इन पैरा नंबर 1 इज, पैरा नंबर 1 में अंडरलाइन पार्ट क्या है? मैरी गार्डन अ नोटेड ओपेरा सिंगर। क्या है भाई? सर नाउन। सर केस इन कहाँ अपोजिशन लाइन था? हाँ तो लाइन नहीं है उसके बाद। लो सर है। सर पैसेज में है सर, पैसेज में। सर पैसेज में था हम लोग। रुक जाइए। द अंडरलाइन पार्ट इन पैरा नंबर 1 इज, पैरा नंबर 1 कहाँ, किसका पैरा भाई? पैसेज का। अनोटेड ओपेरा सिंगर दिया हुआ है सर, फर्स्ट लाइन। यस सर। द अंडरलाइन पार्ट इन पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ किसका? पैसेज का ना। Yes. तो देखिए क्या दिया है, पहली लाइन है अनोटेड ओपेरा सिंगर। बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ यस सर, बाप रे, यही दिया था। क्या है? एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है सर। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। क्यों भाई, क्या है? सर केस इन अपोजिशन है सर। केस इन एपोजिशन है, इट्स Yes. नाउन, डी ऑप्शन। ठीक है। हाँ, ये 42 भी मैंने अपने से बनाया है। एटर्नल बैंक अकाउंट इन हेवन, वन विच में बैलेंस द डैश यूज्ड इन द गिवन लाइन। ये जो लाइन उसमें इन्वर्टेड कॉम है ना, द डैश यूज्ड इन द गिवन लाइन फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ इन द पैसेज शोज। जो डैश दिया गया इन लाइन में, जो लिया गया है पैसेज के लास्ट पैराग्राफ से, वो क्या दर्शा, उसमें जो डैश है वो क्या दर्शाता है? दिया ना, द डैश यूज्ड इन द गिवन लाइन। तो डैश क्या दर्शा रहा है, बताइए। सर सी सर, डिस्क्रिप्शन ऑफ बैलेंस। डिस्क्रिप्शन ऑफ बैलेंस और Yes, कुछ? sir. नहीं सर, क्योंकि जो बात गॉड मेक्स सर सीम्स हार्ड सर टाइम्स। ये पैसेज पे आ जाइए, लास्ट में है ना, पैसेज पे आइए। यस सर, लास्ट पैसेज में, लास्ट पैराग्राफ। Last paragraph. The demand God makes us on may seem hard at times, but all the while He is actually helping us to store up what? Eternal bank account in heaven. Dash दे दिया। One which may balance the scales in our favor. जो one यहाँ जो का भाव दे रहा ना, ठीक है। One which जो बैलेंस कर सकता है, तो क्या बैलेंस कर सकता है? हेवन बैलेंस कर सकता है कि एटर्नल बैंक अकाउंट बैलेंस कर सकता है? सर इटर्नल बैंक अकाउंट। सपना क्लियर, सेटिस्फाइड? ये सर, पर यहाँ से सेंस नहीं लेंगे क्या सर? द डिमांड से सर। होल्ड ऑन, देख लेते हैं, आप जो कह रहे हैं उसको भी, वो एक सेकंड में देख लेता हूँ, वहां भी चल के देख लेते हैं ना। लास्ट पैराग्राफ पे सब लोग आइए। द डिमांड्स, हाँ, ओहो ये दिक्कत हो गया। अब क्वेश्चन समझिए, सपना क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 42, एटर्नल बैंक अकाउंट इन हेवन, उसके बाद डैश लगा दिया। यस सर। डैश वन विच में बैलेंस, ठीक है, बस इतना ही दिया। ओके, बाकी तो पैराग्राफ में जाके पूरा अगर पढ़ना जाए। आगे क्या सवाल कर, द डैश यूज्ड इन द गिवन लाइन, दिए गए लाइन में जो डैश यूज किया गया है, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ इन द पैसेज सोज, डैश क्या दर्शा रहा है? An abrupt change in ideas. यस सर, तब तो यही हो जाएगा। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि जो ए ऑप्शन दिया है डैश, वो भी दर्शाता है, हाँ या ना? यस सर। सब वो तो जो बी ऑप्शन दिया है डैश, वो भी दर्शाता है, हाँ या ना? यस सर। पर ये तो डैश जो सी ऑप्शन दिया है डैश, वो भी दर्शाता है, हाँ या ना? यस सर। पैसेज में है ना, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग जहां पे यूज है वहां पे क्या दर्शा रहा है? डी, डिस्क्रिप्शन ऑफ एटर्नल बैंक अकाउंट, हाँ या ना?
यस। बोलो भाई तेजू जी, समझ में आई बात? यस सर, डी होगा ना फिर? डी होगा, फोर्थ। डी हो जाएगा। ओके सर। इज एवरीवन सेटिस्फाइड विथ माय ओपिनियन? यस सर। यस सर। ये मैंने अपने से बनाया था। इसमें 3 क्वेश्चन मैंने अपने से बनाए थे। एक तो 41, दूसरा 42, और लेकिन 42 वाला क्वेश्चन ठीक था ना? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइप का था, एप्लीकेबल। 43 भी मैंने बनाया था अपने से। द एक्सप्रेशन एट टाइम्स इन क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पे आप जाइए वापस। कहाँ गया? गॉड एट टाइम्स मिला? यस सर। यस सर, मिल गया। गॉड एट टाइम्स। द एक्सप्रेशन एट टाइम्स इन क्वेश्चन नंबर 40 इज क्या है? सर एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, क्या है भाई? सर फ्रीक्वेंसी है सर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताया है, एट टाइम्स, समटाइम्स यस सर। ना? यस सर, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है, डी है। 43 का डी है। ठीक था क्वेश्चन? यस सर। यस सर, बहुत अच्छा चूज था। एंटोनिम, चूज एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वैंक्विश क्या होगा, जल्दी बताइए। सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर, सी। सरेंडर। सी सर, सरेंडर। Choose the correct word to fill in the blank. See me tomorrow without. सब Without failure. See ना? यस यस सर। यस सर। 46 important है, easy है पर important है। आंसर बताइए। सर ए फर्स्ट। डी फोर्थ। डी फोर्थ मैडम। राइट विथ पेन है ना? राइट विथ होगा सर। पेन है। अगर पेन इंक होता तो वो चल जाता ना, इंक होता चौक होता तो 46 का डी फोर्थ। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। सिंस टाइम इमेमोरियल इंडिया स्पिरिचुअल हैज बीन क्या होगा? सर बी पार्ट में एरर है सर, स्पिरिचुअल नहीं होगा सर, स्पिरिचुअलिटी होगा। अरे नहीं, मैंने ना इसमें गड़बड़ कर दिया। स्पिरिचुअल के बाद एक वर्ड आना चाहिए था, तो यहाँ पे बीइंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हैज, देखिए वैसे भी देखिए स्पिरिचुअल के बाद हैज है ना, तो हैज के बाद V3 आएगा, V4 नहीं आएगा ना। तो एक्चुअली एरर तो बी पार्ट में है, लेकिन समथिंग इज मिसिंग। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ इनकम्प्लीट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। बाकी आप लोग को क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? यस सर। यस। The passer-by told us where was the marriage hall and even led us to it. क्या होगा? पासर्स बाई होता है सर। पासर्स बाई। पासर्स बाई सर। अच्छा, बहुत अच्छी पढ़ाई करी आप लोगों ने। प्लूरल थोरन पूछ रहा हूँ। हो जाएगा सर। प्लूरल थोरन पूछ रहा हूँ। सिंगुलर पासर-बाई नहीं हो सकता क्या? मतलब रटा रटाया है बस। पासर्स बाई हमने किताब में पढ़ा है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। हेलो। यस सर। अरे मदर्स इन लॉ किससे बना है? मदर इन लॉ होगा तब ना मदर्स इन लॉ बना होगा। ये सब रूट वर्ड हो तो है, ये सब रूट वर्ड है। यस सर। ठीक है। ये वो लुभावनी चीजें हैं, देखते ही लोग अरे मिल गया तो पासर्स बाई किताब में पढ़ा था, और खोल के दिखा भी देखिए पासर्स बाई लिखा है सर। 20 सेकंड में वेयर द हॉल वाज। यस, ये वेयर वाज द मैरिज हॉल नहीं होना चाहिए, वेयर द मैरिज हॉल वाज। स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव दिया है, ऑर्डर इंट्रोगेटिव का है, जबकि असर्टिव का होगा सेंटेंस इज असर्टिव। बी पार्ट में है। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। तो ये बेट कहते हैं ना, चारा को बेट कहते हैं ना, फंसाने वाला चारा। तो बेट पहले उसने डाल दिया, लोग वहीं फंस गए। That which makes it difficult to recognize the presence or real nature of somebody or something क्या होता है? कवर, मास्क, प्रिटेंस, कैमोफ्लेज क्या होता है? डी फोर्थ। कैमोफ्लेज। सुनिए ध्यान से। कैमोफ्लेज सर। होल्ड ऑन। कैमोफ्लेज की स्पेलिंग
घोट लीजिएगा, ठीक है। A place good for the sick. हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में बच्चा इलाज किया जाता है, ठीक है। डी होगा। इलाज करने के बाद उसकी रिकवरी के लिए जो रखा जाता है दैट इज कॉल्ड सैनिटोरियम। तो आजकल वो नहीं रहा, क्या डी। आई होप एवरीवन शुड बी सेटिस्फाइड। यस सर एक क्वेश्चन में सर थोड़ा सर वो ऑब्जेक्शन जल्दी बिल्कुल ऑल आर फ्री टू रेज देयर ऑब्जेक्शंस। सर टेंस का क्वेश्चन सर। बोलिए सर उसमें पहली बात तो सर फिक्स प्रोग्राम के लिए होता है सर, बिल्कुल सही है, पर यहाँ इस सेंटेंस से फिक्स क्वेश्चन नंबर तो बताइए, आपको क्वेश्चन नंबर तो बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? यस सर 14। यस सर 14। जी हाँ बताइए, ठीक है बताइए 14। हाँ यस सर फिक्स प्रोग्राम यहाँ से ये सेंटेंस सब पहले सुन लीजिए सर। हाँ बिल्कुल। जी सर कहाँ से बता रहा है, जैसे जब कोई बोलेगा सर बात ना सर तो बोलने वाला टाइम प्रेजेंट होगा ना सर। बिल्कुल। तो सर प्रेजेंट में वो हरी अप करेगा सर फ्यूचर के लिए, जो ट्रेन 10 मिनट बाद है सर। हाँ फ्यूचर के लिए ना सर। हाँ बिल्कुल। तो उस हिसाब से क्योंकि सर उसने हरी करने की तैयारी प्रेजेंट में की, क्योंकि उसे सर 10 मिनट बाद की ट्रेन फ्यूचर वाली पकड़नी थी ना सर। तो सर यहाँ सिंपल प्रेजेंट कैसे हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, आप खुद ही कह रहे, देखिए ये मैंने ग्राफ भी बना दिया आपके कहने के अकॉर्डिंग। उसको उसने प्रेजेंट में बोला, एकदम सही है। 10 मिनट बाद वो जाएगा, एकदम सही है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो 10 मिनट बाद जब आप कह रहे कि 10 मिनट बाद जाएगा, तो 10 मिनट एक फिक्स टाइम आपने दिया कि नहीं सर? लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस इस कंडीशन से थोड़ी लगता है ना सर, वो तो फिक्स टाइम के लिए लगता है जब सब। हाँ ठीक है, हाँ फिक्स टाइम के लिए, ठीक है फिक्स टाइम के लिए, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। वो फिक्स टाइम भी हो सकता है या फिक्स्ड इवेंट भी हो सकता है, फिक्स प्रोग्राम भी हो सकता है ना। यस सर, वो ठीक, ये मान सकते हैं। यस सर। हाँ ठीक है, यानी कुल मिला करके वहां बात ये, आपने एक लाइन ये भी लिखा होगा, कुल मिला के एक बात ये हो जाती है कि फ्यूचर में जो होने वाली घटना है वो उतना ही निश्चित हो जितना निश्चित हमारा प्रेजेंट है, हाँ या ना? ठीक है, यानी कुल मिला। हाँ बोलिए। नहीं सर आप बोलिए सर। हाँ, कुल मिला के बात ये है कि फ्यूचर में जो होने वाली घटना है उसके होने की संभावना ना हो, उसके होने की निश्चितता हो, सर्टेनिटी हो ना। और सर्टेन तो हमारा प्रेजेंट होता है, तो फ्यूचर में होने वाली कोई भी ऐसी घटना का जिक्र करें जिसका होना सर्टेन है, और सर्टेन तो हमारा प्रेजेंट होता है, तो फ्यूचर की होने वाली ऐसी घटना को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर का नहीं। ये बात समझ में आई? अब आगे आपका जो डाउट है वो क्लियर करते जाइए, स्टेप वाइज में करूंगा। यस सर, और एक और पॉइंट है सर, ये कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट। नहीं एक सेकंड, पहले आपको 2 मिनट रुकिए। ये जो मैंने बताई आप हड़बड़ी मत करिए, मैं आपको पूरा टाइम दूं। सर आपसे सर डाउट क्लेम करने में सर बहुत डर लगता है सर। नहीं अच्छा ये बताइए, बोलने में लगता है। नहीं मेरी बात समझिए, जो लोग भी डाउट क्लेम करना चाहे हैं, क्या कभी हमने किसी को डांटा है? नहीं सर, अपना कॉन्फिडेंस पहले ही कम होने लगता है। नहीं ऐसा नहीं, ठीक है ओके, मैं तो कह रहा हूँ पूरा टाइम दूंगा, ठीक है। हाँ उतना टाइम अगर मेरे पास, चूंकि ये क्लास खत्म हो गई है, तो जो लोग क्लास में बने रहना चाहते हैं बने रहे, मैं तो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ ना, क्लास का टाइम नहीं दे रहा हूँ, ये तो खत्म हो गया ना, ठीक है। तो जो मैं होल्ड ऑन, पहले मुझे आप सुन लीजिए, अब मैं आपके एक सवाल को लूंगा। ये जो मैंने बात बताई, यहाँ पे मामला आपका क्लियर हुआ? ये सही क्लियर। फ्यूचर के किसी भी घटना की हम बात कर रहे हैं जिसकी होना है, पर होने में 2 बातें हैं, होने की उम्मीद है या सर्टेनिटी है। अगर सर्टेनिटी है तो प्रेजेंट टेंस ही लगेगा। ऑलराइट, अब एक बात ये हो गई कि आपने प्रेजेंट में बोला है कि 10 मिनट में गाड़ी जाएगी, हाँ या ना? यस सर। तो 10 मिनट में जाना उसका निश्चित है कि अनिश्चित है, ये बता दीजिए। सर निश्चित है। कैसे पता चला? बोले तभी तो जल्दबाजी कर रहा है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो फ्यूचर की जो होने वाली घटना है
वो निश्चित है, सेंटेंस खुद बता रहा है। यस और नॉट? यस सर, ये तो है। इस क्वेश्चन को लेके आप सेटिस्फाइड हो गए? यस सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। अब आगे क्या है प्रेजेंट वाला?